हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर भारी बारिश की वजह से मुंबई से ठाणे में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। पानी में करंट आने की वजह से ये मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिली है हमें। वहीं बीएमसी ने सभी प्राइवेट दफ्तरों से निवेदन किया है कि हाई टाइड को देखते हुए दफ्तर बंद कर दिए जाएं। दोपहर 12:47 पर हाई टाइड का अलर्ट दिया गया है कि यहां पर हाई टाइड आ सकता है। ऐसे में अब एक अपील बीएमसी की तरफ से ये की गई है कि सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रखे जाएं। तो दुखद खबर, बारिश से ठाणे में एक युवक की मौत हो गई, करंट लगने की वजह से ये मौत हुई है। इसके अलावा बीएमसी ने दफ्तरों को चेताया है कि क्योंकि हाई टाइड की आशंका आज है तो दफ्तर बंद ही रहें। मुंबई में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पहले मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब हालात जब बिगड़े हैं तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और इसी बीच एक दुखद खबर आई है कि मुंबई के ठाणे में एक शख्स की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, भयानक तस्वीरें हैं। ये सड़क तालाब बन चुकी है। स्थिति यह है कि कई रूट्स की लोकल प्रभावित हुई हैं। रेलवे ट्रैक है, ये आप पहचानिए। कहीं आपको रेलवे के अलावा ट्रैक दिखाई दे रहा है क्या? इसके अलावा बेस्ट की कुछ बसों के भी रूट या तो ठप हो गए हैं या बदले गए हैं। मुंबई में हर साल बारिश के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां लोकल का जो रूट है बुरी तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि ट्रैक्स पर पानी भर जाता है। और यहाँ देखिए, बेस्ट की बस भी आधे से ज्यादा पानी में है। कई लोकल रूट्स बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। मुंबई लोकल की जानकारी अगर आपको दे तो वेस्टर्न लाइन पूरी तरह से बंद हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बंद होगी भी तो नहीं, तो देखिए आप तस्वीरें। ऐसी हालत में क्या लोकल चलेगी, क्या बस चलेगी? कुर्ला और सीएसएमटी के बीच हार्बर लाइन भी बंद है। तो मुंबई में लगातार कल रात से जोरदार बारिश हो रही है। सड़कों पर क्या स्थिति है आपके सामने हमने रख दी। जगह जगह ऐसे ही पानी भरा हुआ है। इसके बाद हैरान करने वाली तस्वीर अभी भी सामने आ रही है। कार डूबी हुई है। आज सुबह 6 बजे ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा बस और ट्रक फंसे हुए हैं। रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर चुका है। इस कदर की ट्रैक ही नहीं दिख रहे। सड़क पर पेड़ गिर चुके हैं। कुछ इस कदर आंधी तूफान आया है। पहाड़ टूटकर गिरा, जिससे एक्सप्रेसवे प्रभावित हुआ है। और कई सारे इलाकों में तो कमर तक पानी भर गया। तो मुंबई में आफत की बारिश हर साल की कहानी बन चुकी है। और मुंबई के लोगों के लिए मानो जैसे कि ये बारिश अब सुहाना मौसम से ज्यादा मुश्किलों का सबब लेकर आती है। तो हालात किस कदर मुंबई में बिगड़े हुए हैं बारिश के बाद, ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं कार डूब गई है, कहीं बस और ट्रक फंसे हुए हैं, रेलवे ट्रैक्स पर पानी जमा हो गया है। भारी बारिश और तूफान के बीच सड़क पर पेड़ गिर रहे हैं। पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर रहा है, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे बुरी तरीके से बाधित हुआ। 12:47 का वक्त बताया गया है हाई टाइड का, जिसकी वजह से बीएमसी ने निवेदन किया है कि तमाम दफ्तर बंद रहे। 4 मीटर से ऊपर लहरें उठ सकती हैं। ठाणे के ओबला में करंट लगने से मौत की खबर आई है एक शख्स की। ये तस्वीरें लगातार मुंबई और उसके बाहरी इलाकों की, जहां पर लैंडस्लाइड भी हुआ है, पहाड़ का हिस्सा गिरा, जिसके बाद स्थिति सड़कों पर ये। तो मुंबई में हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं मृत्युंजय सिंह का, उसके बाद हम सत्यम सिंह के पास भी जाएंगे। मृत्युंजय, किस तरीके के हालात है ग्राउंड जीरो पे? मुंबई के किस इलाके में आप मौजूद हैं? प्रतिमा, मैं मुंबई के कुर्ला इलाके में हूँ। कुर्ला इलाके का ये लाल बहादुर शास्त्री रोड है। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ दर्शकों को जानकारी भी देते रहता हूँ। ये तस्वीरें आप लाल बहादुर शास्त्री रोड की देख रहे हैं। ये मुंबई के सायन इलाके से लेकर मुलुंड इलाके तक एक लंबा चौड़ा सड़क है। और सड़क के दोनों तरफ की आप तस्वीर देखिए, ये देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई सड़क है, ये लगती है कि कोई नदी की धारा है जो बहती चली जा रही है। दरअसल कल शाम से ही ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन रात 1 से 2 बजे के बाद जो लगातार तेज मूसलाधार बारिश हुई है, कई इलाकों में पानी भर गया। यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। हमें भी यहाँ आने में काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अब थोड़ी भारी जो बारिश है वो हल्की हुई है। लेकिन अभी भी आप तस्वीरें देखिए और आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाऊंगा किस प्रकार से जब ज्यादा बारिश हुई थी रात के समय, तो वाहन आपको नजर आएगा। बहुत सारे बाइक आपको पानी में तैरते हुए नजर आएंगे। वो सब जो बाइक हैं गिरे हुए, ये सिर्फ पानी की वजह से गिरे हुए हैं। रात के समय जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कम से कम 4 फुट तक पानी था। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं। और मुंबई में आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा इसी प्रकार से आज तकलीफ हो रही है मुंबईकरों को। और कई दुखद घटनाएं सामने आई है। एक मौत की खबर सामने आ रही है थाने से। थाने के घोरबंदर इलाके में ओलवा नाम का इलाका है, जहाँ पर एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई है इलेक्ट्रिक पोल की वजह से। ये हमारे साथ मुंबई से कांदीवली से हमारे संवाददाता सत्यम जुड़ गए हैं। सत्यम, क्या हालात है वहाँ पर? क्या बिल्कुल बाढ़ जैसा हालात है? रास्ता रुक चुका है?
जी सर, रात से ही मूसलाधार मुंबई में बारिश हो रही है। बारिश का असर है कि मुंबई का कांदीवली इलाका है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को लगते हुए पहाड़ है, पहाड़ का एक मलबा पूरी तरह से रास्ते पे गिर गया है, जिसकी वजह से कांदीवली में पूरी तरह से ट्रैफिक है, जाम हो गया है। अंधेरी के दिशा में जाने वाला ये रोड है और ये रोड पीछे से बता दें कि पूरी तरह से गुजरात से जुड़ता हुआ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और हाईवे पे ही ये सुबह 6 बजे के करीब में मलबा गिरा है, जिसमें एक अर्टिगा कार है, कार के ऊपर मलबा गिरा। नसीब से जो ड्राइवर था वो बच गया, उसको निकाल लिया गया। फिलहाल कार रास्ते पे है। मलबा निकालने का काम बहुत तेजी से जेसीबी के माध्यम से शुरू है। फिलहाल ट्रैफिक का अगर बात की तो ये कांदीवली, मालाड, बोरीवली, ये सब साइड का ट्रैफिक है जो अंधेरी के दिशा में जाने वाली पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसका असर है गाड़ी चालकों को उसका उठाना पड़ रहा है। फिलहाल देखेंगे तो मलबा है, पूरी तरह से पहाड़ एक है जो पूरी एक साइड से नीचे आया है, जिसके वजह से देखेंगे मुंबई पुलिस के जवान लगातार लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि इस जगह पे ना आवे, कारण कि दूसरे साइड में जो मलबा है वो भी गिरने का आशंका है। इसके चलते हुए बड़े पैमाने पे हाईवे पे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मुंबई पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह का सुबह भयानक था कि जिस तरह से मलबा है पूरी तरह से रोड पे गिरा था। अगर यही दोपहर का समय रहता था, इसमें बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता था, गाड़ियों का नुकसान हो सकता था। फिलहाल गलीमत रही, सुबह का समय है, मुंबई में रात से देर रात से बारिश होने की वजह से जो निचला इलाका है पानी भरने का तो आया ही था। उसके अलावा जो झाड़ है, पेड़ है, वो पेड़ भी रास्ते पे गिरने का खबर आ रही है। बिल्कुल, इसकी तस्वीर आपने हमें सुबह भी दिखाई थी, पॉपटने की पहले की तस्वीर इसी इलाके की तस्वीर थी। अभी भी वहां मलबा वैसे ही गिरा हुआ है। ये बताता है कि अभी जो जेसीबी मशीन वहां आई है कुछ मिनटों पहले ही आई है, क्योंकि अब तक तो काम खत्म हो जाना चाहिए था। मृत्युंजय के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। मृत्युंजय कुर्ला इलाके में है। मृत्युंजय, जल जमाव की स्थिति देखकर क्या लगता है, क्योंकि बारिश तो आज दिन भर रहने वाली है, क्या कोई रूट डाइवर्जन किए गए हैं? कहाँ कहाँ लोकल प्रभावित हुई है, कहाँ कहाँ बेस्ट की बसों के रूट बदले गए हैं? देखिए, जो लोकल ट्रेनें हैं मुंबई की लाइफ लाइन, वो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए है और बहुत सीमित संख्या में चल रही हैं। पहले की तरह हर 3-4 मिनट पर लोकल नहीं आ रही है, एक सीमित संख्या में आधे घंटे बाद एक लोकल आती है, सीमित संख्या में चल रही है। दूसरी तरफ हम बात करें सड़कों की, तो सड़क के यातायात पर जो लोग काम पर निकल चुके हैं वो तो इस प्रकार से संघर्ष करते हुए काम पर जा रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी ने एक निवेदन किया है, इसे ऑर्डर नहीं कहा है, एक निवेदन किया है कि प्राइवेट स्टाफ जो दफ्तर हैं वो अपने कर्मचारियों को आज काम पर आने से रोकें, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तरफ लगातार बारिश हो रही है और 12 बजे के बाद हाई टाइड का जो समय है और 4.47 मीटर की ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तो ऐसे पर यह चिंता का सबब हो सकता है, कई इलाकों में पानी भर सकता है। इसलिए एक निवेदन किया गया है कि प्राइवेट दफ्तर जो है वो बंद रहे या अपने कर्मचारियों को काम पर आने से रोके। जी मृत्युंजय, अभी फिलहाल आपके पीछे उतनी तेज बारिश देखने को नहीं मिल रही, लेकिन पानी की निकासी भी होती हुई नहीं दिख रही है, उसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा है ग्राउंड पर? जी प्रतिमा, देखिए ये जो इलाका है ये भौगोलिक रूप से एक निचला इलाका माना जाता है कुर्ला का। यहाँ पर अगर बारिश लगातार 3 से 4 घंटे हो जाए तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। अभी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी देखिए पानी है। आपको बता दें कि जो आप तस्वीर देख रही हैं, इससे ज्यादा, अभी तो लगभग 1 फुट पानी है, इससे ज्यादा 2.5 फुट 3 फुट तक पानी था। लगभग 2 घंटे पहले तक, 1.5 घंटे पहले तक पानी था, लेकिन अब थोड़ा बारिश की रफ्तार जैसे कम हुई है तो पानी भी कम हुआ है। निकासी के लिए इस जगह पर थोड़ी दूरी पर एक पंप लगाया गया है, लेकिन वो पंप तभी कारगर होता है जब बारिश थोड़ी रुक जाए, और लेकिन अगर लगातार बारिश होती रहती है तो वो कारगर नहीं होती। इसी प्रकार की तस्वीर हिंदमाता में भी हो जाती है, सायन इलाके में भी होती है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से निचले इलाके होते हैं। यहाँ पर 3-4 घंटे अगर लगातार बारिश हो जाए तो पानी भरना तय हो जाता है। तो बीएमसी अपनी तरफ से पंप लगाती है, लेकिन वो कारगर तभी होती है जब बारिश थोड़ी हल्की हो जाए। बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर दिया। यहाँ की पोईसर नदी की ही तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात किस कदर बेकदर है ये तस्वीरों से समझिए। तो पोईसर नदी का एक टॉप एंगल शॉट दिखाने का मकसद नमस्ते भारत में यह है कि आप मुंबई की स्थिति को समझें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। 1, क्योंकि बारिश लगातार आज दिन भर होनी है। 2, 1:45 बजे 12:47 का वक्त है जब हाई टाइड की आशंका जाहिर की है। बीएमसी ने निवेदन किया है कि तमाम लोग अगर जरूरी ना हो तो दफ्तर बंद ही रखें। ये पोईसर नदी का टॉप एंगल शॉट नमस्ते भारत। 4.5 मीटर से ज्यादा लंबी लहरें उठने की आशंका जाहिर की गई है हाई टाइड के वक्त, और नदियों में किस तरीके से उफान देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरों को देखिए। पोईसर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही।
कल रात भर मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बाद अब बारिश तो थम गई है, लेकिन मुंबई के निचले इलाके एक बार फिर से जलमग्न हो गए। सीधे लिए चलते हैं आपको सहयोगी मृत्युंजय के पास, जो कि कुर्ला में इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, बीएमसी ने निवेदन किया है कि हो सके तो दफ्तर बंद रखें। निवेदन का असर क्या सड़कों पर दिखा है और ट्रैफिक शुरू हो चुका है क्या? जी देखिए, मुंबई तो अगर मौका मिल जाए, अभी लॉकडाउन है, नियम अभी सख्ती से लागू हो रहे हैं, लेकिन आज से आपको बता दें काफी ज्यादा रियायत दी गई है। आज से धीरे धीरे और भी दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा रही है। तो बहुत से लोग जो कल से अपनी दुकानें खोलेंगे वो साफ सफाई करने और तमाम तैयारियों के लिए निकल रहे हैं। और लेकिन आवाजाही तो आपको सामान्य दिखेगी, लेकिन निश्चित तौर पर मुंबई के लोग हैं जो सबक ले लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि अगर लगातार बारिश बीती रात से हो रही है, इसका मतलब है कि ये बहुत आफत भरी बारिश है। और अपनी निजी वाहन लेकर बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। ज्यादातर लोग रिक्शे और जो ओला उबर की गाड़ियां हैं उसका उपयोग ज्यादा करते हैं, और क्योंकि समझ आ जाता है कि अगर कई इलाकों में पानी भरा है तो उनके वाहन बंद पड़ सकते हैं और आफत कौन अपने मोल लेना चाहेगा। इसी वजह से लोग सावधानी से निकलते हैं। बीएमसी ने जरूर निवेदन किया है, लेकिन लोग हैं जो कामकाज पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको बहुत से लोग सड़कों पर इस प्रकार से सड़क के किनारे से होते हुए बाइक पर और ठीक है मृत्युंजय, देखिए ये वाहन एक रिक्शा। बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, अपना भी ख्याल रखें और पूरे हालात पर नजर बनाए रखें। मुंबई में एक बार फिर से मानसून ने मुसीबत पैदा कर दी है। मानसून की वजह से बारिश इतनी ज्यादा हुई कि हाल बेहाल हो गया है। मुंबई में कुल मिलाकर 200 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। मुंबई सिटी में अकेले 230 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि वेस्टर्न मुंबई इलाके में उपनगरीय इलाकों में 163 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस तरह से बारिश की वजह से हाल जो है वो बेहाल हो चुका है और पूर्वी उपनगरीय इलाकों में भी 163 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।